हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ शिवांशी की मुलाकात हुई एक छोटे बच्चे से। उसने बहुत दिनों बाद अपने जैसा एक छोटा बच्चा देखा था, तो कुछ इस तरह उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। ये था शिवांशी का दिन और मैं जा रहा था हेयर कट कराने। तो ये है शांत सैलून। पहले भी मैंने एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था इसके बारे में। और ये है यहाँ के ओनर। ये ओनर है यहाँ के और इन्होंने सब कुछ स्टैब्लिश किया है। तो ये और इनके बेटे विवेक दोनों मिलकर ही संभालते हैं। इनका पूरा एक स्टाफ है अच्छा खासा बड़ा, और मीरा रोड के वन ऑफ द बिगेस्ट सैलून्स में से एक है सैलून। तो ये है मेरा बिफोर वाला लुक और अब शुरुआत हो चुकी है। बालों में कुछ भी करने से पहले उनको वॉश किया जाता है, अच्छे से थॉरली वॉश करते हैं ये। सी सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के लिए भी अपने आप का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से ड्राई किया जाता है, फिर ब्लो ड्राई करते हैं उसको, से कहीं भी थोड़ा भी शैम्पू या पानी ना बचा रह जाए, बिकॉज रंग उस पे चढ़ने में दिक्कत होती है। जिस तरह से होती है तैयारी हाइलाइट्स की। मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने बालों के साथ में, मतलब उनको ट्रिम कराने के अलावा। तो ये हाईलाइट कराना मैंने लाइफ में 2-3 बार ही किया है, एंड आई होप इट कम्स आउट टू बी अ गुड एक्सपेरिमेंट। बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि वो छोटे छोटे फ्लिक्स पकड़ पकड़ के उनको कलर कर रहे थे। काफी देर पेशेंटली मुझे वेट करना पड़ा। सेल्फ केयर इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप खुद का ख्याल रखते हैं तो ये भी सेल्फ लव का एक पार्ट है, मतलब अपने आप से प्यार करने का एक तरीका है। एंड दीज थिंग्स मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीजों से। जैसे मैंने भी फील किया है जब मेरे बाल अनटाइडी होते हैं या मैसी होते हैं और बहुत ज्यादा मैंने उन पे काम नहीं कराया होता, ट्रिमिंग नहीं कराई होती, या फिर उनको स्टाइलाइज नहीं किया होता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है उसमें। आपका ध्यान जाता है कि आप कैसे दिख रहे होंगे, आप बेहतर दिख सकते थे। तो इसलिए आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर हेयर राइट। सो टाइम फॉर अ वॉश, लेट्स सी। आई होप इट कम्स आउट टू बी गुड। बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। तो फाइनली कलर धुलने जा रहा था। तो कलर तो हो गया है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक थोड़ा ड्राई हो जाएंगे तो समझ में आएगा। अभी मेरा हेयर कट भी बचा है। क्या बोलते हो श्याम जी? वेट लुक है तो नहीं दिखेगा। हाँ, एक्सपायरिंग होगी तब आप तब देखिएगा। हम कट शुरू करेंगे। तो अब मेरा हेयर कट होने वाला था और मेरे हेयर कट में श्याम जी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि श्याम जी ने ही पूरा स्टाइल सजेस्ट किया था मुझे, और विवेक ने भी अपने इनपुट्स दे दिए थे। कभी भी अगर आप अच्छे किसी सैलून में जाएं तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी वहाँ के आर्टिस्ट हैं, जो मतलब मेन वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, या जो भी वहाँ का मेन स्टाइलिस्ट है, आप उससे सलाह जरूर लें, क्योंकि सबका फेस कट अलग होता है, सबके बाल अलग होते हैं। किसी के बाल बहुत थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं, और किसी के बालों को मतलब कुछ ज्यादा ट्रीट करना पड़ता है, किसी को कम ट्रीट करना पड़ता है। तो वहाँ सलाह लेंगे तो वो आपको सही हेयर कट बताएंगे आपके चेहरे और आपके कलर के हिसाब से।
इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आया था, मतलब मेरे बाल काफ़ी नीट लग रहे थे, वो तो मुझे समझ में आ गया। तो उसके बाद श्याम जी ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग हेयर स्टाइल मुझे दिखाए। मुझे बहुत ज़्यादा कलर बालों में अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसीलिए पहले ही बोला था कि मुझे थोड़ा सा कलर इतना होना चाहिए कि नोटिसेबल भी हो और ऑड भी ना लगे, क्योंकि बड़ी थिन लाइन होती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता एक अच्छे कलर में और एक बुरे कलर में। मतलब कई लोग मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कलर करा लेते हैं, तो वो पता नहीं, मुझे नहीं सूट करता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, ये है। और मैं तो यही कहूँगा कि एकदम से पूरा चेंज ही हो गया लुक, और अच्छा लग रहा है मुझे अपना मेकओवर। थैंक यू सो मच श्याम जी। कितना अच्छा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिए और लिखिए जरूर कि हमारे प्यारे लाडले सो हैंडसम, जो भी राय है हमें दीजिए। तो क्विकली पूछ लेता हूँ, हाँ क्विकली पूछ लेता हूँ विवेक। एक्चुअली बहुत सारे व्यूअर्स का ना सवाल होता है ग्रूमिंग के बारे में और इन सब के बारे में। तो तुम तो जैसे बालों के एक्सपर्ट हो, तो मुझे थोड़ी सी बस उसी की टिप्स दे दो, और मेरे व्यूअर्स को, जिसमें कि बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं, उनके लिए अपने बालों को मेंटेन करने की कुछ इजी टिप्स, और साथ में पुरुषों के लिए जो आदमी लोग हैं मेरे जैसे, उन सब के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए कुछ मतलब ऐसी टिप्स की सैलून कितना फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ट्रिमिंग कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, बस इतना बता दो। ओके। सबसे पहले तो सर आपने मुझे एक्सपर्ट बोला, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी तक तो नहीं मानता अपने आप को, बट जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे सबसे पहले गौरव सर ने पूछा कि कितने टाइम में विमेन के लिए, मैं पहले बता देता हूँ, because I think this world is made for children and women. So firstly for women कि कितने टाइम में सैलून विजिट करना चाहिए अपने हेयर कट के लिए। बहुत से इंडियन बहुत से इंडियन विमेन चाहते हैं कि उनके बाल लंबे रहे, और उसको लंबा करने के चक्कर में वो साल भर तक सैलून नहीं जाते। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बाल बढ़ेंगे तो सही, लेकिन हेल्दी नहीं बढ़ेंगे। इनफैक्ट एक लेवल के बाद उसका ग्रोथ और स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं रहेगा। सो द बेस्ट वे टू डू इट इज, एज पर स्टडीज, एवरी 4 मंथ्स में आप भले पूरा हेयर कट ना करें, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले सिर्फ ½ इंच या 1 इंच का ट्रिमिंग करो, लेकिन एवरी 4 मंथ्स इज एन एवरेज हेयर कट ड्यूरेशन इज व्हाट वी से फॉर women to go into their salons and trim it. That way you will have longer hair and healthier hair. Second is, as you asked me for men, कि मेन को कितने टाइम में हेयर कट करना चाहिए। अब मेन में 2 कैटेगरीज होती है, एक गौरव सर जैसे जो थोड़े लॉन्ग रखते हैं अपने हेयर, और कुछ मेरे जैसे जो शॉर्ट रखते हैं। जो शॉर्ट रखते हैं उनका ड्यूरेशन होता है 4 to 4.5 वीक्स। उसके अंदर वो अपना हेयर कट लेते रहेंगे, तो उनका जो शार्पनेस है हेयर कट का, जो क्लेंलीनेस है, क्योंकि शॉर्ट हेयर कट इज ऑल अबाउट बीइंग शार्प, बीइंग क्लीन। सो by that I don't mean that long hair people are not clean. They are also, which just I'm talking about clean shape of the haircut. So their duration is 4 to 4.5 weeks. Whereas if you are a person who keeps गौरव सर के जैसे लंबे बाल आप रखते हैं, तो 2 to 2.5 months में आप अपना ट्रिमिंग ले सकते हो। And if you want to have some fashion into it, then of course 3 months में once if you go for a hair color or a change in style, that's absolutely normal, and you can do it without damaging your hair. So feel free to do all of those. And आजकल पोल्यूशन और गर्मी से और बहुत सारी चीज़ों से ना बालों को डैमेज होता है। हाँ। तो वो डैमेज को कितना हम बचा सकते हैं, और हफ्ते में कितने दिन शैम्पू करना चाहिए, शैम्पू कंडीशनर कितने दिन यूज़ करना चाहिए? ओके, सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है शैम्पू करने का ऑल्टरनेट डे, यानी कि आप ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू एंड कंडीशनिंग दोनों कीजिए। बहुत से लोगों को सर ये भी नहीं पता है कि कंडीशनर करना ज़रूरी है, लेकिन कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम शैम्पू करते हैं ना, शैम्पू के अंदर सल्फेट होता है जो अंदर जाता है, और हमारे बालों का जो सबसे पहला दरवाज़ा होता है ना, उसको ओपन करके उसको क्लीन करता है। लेकिन शैम्पू को पता ही नहीं है कि दरवाज़ा वापस बंद भी करना है, तो वो सिर्फ अंदर जाता है, क्लीन करता है और उसे खुला छोड़ देता है। अब हम लोग सिर्फ शैम्पू करते हैं और ऐसे ही घूमते हैं, तो वो खुले बाल हैं, वो उसमें डस्ट, बाहर का पोल्यूशन, ये सब लगता है, जैसे कि अभी आपने कहा बाल एक्सपोज है। तब आता है कंडीशनर का काम। कंडीशनर का क्या काम है? कंडीशनर का काम क्लीनिंग नहीं, कंडीशनिंग है। तो इट गोज इनसाइड द ओपन डोर्स, इट कंडीशंस द हेयर
एंड व्हाइल कमिंग बैक, जब आप रिंस करते हो तो कंडीशनर वापस निकाल देते हो ना, तो जब वो वापस आ रहा होता है तो कंडीशनर आपके बाल का दरवाजा फिर क्लोज कर देता है क्यूटिकल को। तो दैट वे क्लीनिंग भी हो गया एंड कंडीशनिंग भी हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अल्टरनेट डेज, डू शैम्पू एंड कंडीशनिंग बोथ। Great. And oiling? Oiling once in a week is fine. What oil? ऑयल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को मोरक्कन पसंद है, कुछ को आर्गन पसंद है, कुछ को कोकोनट पसंद है। पूरा कुछ भी नहीं है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। Which is the best and most available one? I can't say best, it depends from person to person, but the most available one is coconut oil. Coconut oil that is good. Yes, it is standard best for everybody. वो हर कोई लगा सकता है और once in a week आप कीजिए रात को, और रात को लगाकर आप सो जाइए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप वॉश करो। ऑयल का काम इतना ही है कि आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करके रख सके, तो उससे ओवर एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा। इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि उनको लगता है ज्यादा तेल लगाएंगे तो ज्यादा बाल ग्रो होंगे, तो लोग हर दिन भी लगाते हैं, हर 3 दिन 2 दिन छोड़ के 1 दिन लगा लेते हैं, ऑल्टरनेट डेज लगा लेते हैं, सोचते इतना ऑयल लगाती हूँ फिर भी मुझे ये हो रहा है। आप ऑयल से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑयल का काम हफ्ते में 1 दिन भी करोगे ना तो स्कैल्प को हाइड्रेट करने का काम है, वो कर देगा बस। Cool. Thank you so much, Vivek. Thank you so much. Thanks to you for coming to our salon. और ये कुछ खुराफाते कर रहे थे हम लोग, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। चेयर एक बंदा बैठ के घुमा रहा था वहां पे, और हम लोग अलग अलग हेयर स्टाइल को कैप्चर कर रहे थे। खैर, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बने रहिए और आगे का भी वीडियो देखिए। और कानपुर में शिवांशी गाड़ी चला रही है, शिवांशी गाड़ी चला रही है। ओए शिवांशी, शिवांशी हाथ छोड़ के गाड़ी चलाती है। वेरी गुड। शिवांशी गाड़ी चला, शिवांशी गुड़िया गाड़ी चला रहा है। शिवांशी हॉर्न नहीं बजा रही, अपने मुंह से लोगों को अलर्ट कर रही है। छी 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 गंदा यू। यहाँ शिवांशी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे। एक देखो ये भी गिफ्ट लेके आई है मासी। उसको बड़ा मजा आ रहा था गिफ्ट्स के साथ खेलने में, उनकी कलरफुल सी पैकेजिंग देखने में। ये देखो ये सब शिवांशी खाएगी। ये देखो कैसा है ये, उससे निगाह हट जाएगी फिर रह जाएगी। ये देखो, अच्छा वो मुझे दे दो, ये मुझे दो। अब देखो देखो क्या है, ये देखो ये गुड़िया, ये देखो ये देखो क्लैपिंग 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 करो। आप करो मम्मी, आपकी आप। हम भी ऐसा ही किया करते थे बचपन में, जब हम शिवांशी से थोड़े बड़े थे और समझ आने लगा था कौन सा गिफ्ट अच्छा है कौन सा बुरा है। शिवांशी फिलहाल सिर्फ गिफ्ट के कलर्स पे, उनकी पैकेजिंग पे, सब पे रिएक्ट कर रही है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी तो इसे गिफ्ट्स की वैल्यू भी समझ में आएगी, और इसको समझ में आएगा इसके लिए खिलौने आए हैं, चॉकलेट्स आए हैं या क्या आया है। ये अलग एक्साइटमेंट होता था बचपन में, अभी भी है, लेकिन जो बचपन का एक्साइटमेंट था वो एकदम अलग था। जब हम छोटे छोटे गिफ्ट्स को देख के बहुत खुश हो जाया करते थे, और गिफ्ट्स आते ही सबसे पहले उन्हें खोलने के लिए भागते थे। आई होप आप सबको भी याद होगा। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आगे भी कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता रहूं, और आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।